अभी हाल ही में बॉबी देओल की पत्नी तान्या की मां का निधन हुआ था। तब पूरा देओल परिवार पहुंचा था, लेकिन बॉबी देओल अपने ससुराल से कुछ खिंचे नजर आए, क्योंकि बॉबी देओल का उनकी ससुराल से भयंकर वाला विवाद बहुत पहले ही हो चुका है। और ये विवाद अब सामने आते ही 88 साल के धर्मेंद्र की इज्जत की भी धज्जियां उड़ गईं। उधर बॉबी की सास का निधन हुआ और उधर बॉबी के जेल जाने की बातें होने लगी। अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बॉबी के साले साहब ने उन्हें जेल पहुंचाने तक की प्लानिंग कर ली थी। और ये खबरें आते ही धर्मेंद्र का नाम तक खराब होने लगा। प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल पर ससुर की प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लगा था। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनके साले साहब ने लगाए थे। जी हाँ, बॉबी देओल की वाइफ तान्या के सगे भाई ने ही अपनी बहन और जीजा पर गंभीर आरोप लगाए। साले साहब ने न केवल अपने जीजा पर आरोप लगाए बल्कि अपनी बहन तान्या को भी गलत आरोप लगा के फंसा दिया था। साल 1995 में तान्या आहूजा ने बॉबी देओल से शादी की थी। बॉबी की वाइफ मशहूर बिजनेसमैन और बैंकर देवेंद्र आहूजा की बेटी है। बॉबी देओल के करोड़पति ससुर ने खुद से 20 साल छोटी एयर होस्टेस से शादी की थी। कहते हैं यही से विवाद शुरू हुआ था। कहते हैं कि पिता की इस शादी से उनके बेटे यानी बॉबी देओल के साले साहब खासा नाराज रहते थे और पिता से बातचीत तक बंद कर दी थी। ऐसे में बॉबी देओल के ससुर ने बेटे विक्रम को संपत्ति से बेदखल कर दिया था। पिता और बेटे दोनों के बीच विवाद बढ़ता चला गया था और इस बीच बॉबी देओल बुरी तरह फंस चुके थे। अब संपत्ति का मालिक कौन है ये तो साफ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि देवेंद्र आहूजा का झुकाव तान्या और बॉबी देओल की ओर था। पिता चाहते थे कि बॉबी और उनकी बेटी तान्या ही उनकी संपत्ति के मालिक बने, लेकिन साले साहब को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। साल 2010 में इस प्रॉपर्टी को लेकर खूब बवाल हुआ था। तान्या के भाई विक्रम ने बहन और जीजा पर संपत्ति हड़पने का आरोप तक लगा दिया और उन्हें जेल जाने की तैयारियां तक करवा दी थी। विक्रम आहूजा ने कहा था कि बॉबी और तान्या ने सोची समझी रणनीति के जरिए उनके पिता से दूर कर दिया था ताकि वो संपत्ति हड़प सके। 15 साल तक ये विवाद चलता रहा। कहते हैं कि बॉबी देओल के ससुर की कुल 300 करोड़ की संपत्ति पर ये पारिवारिक कलेश अभी तक हो रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान बॉबी ने आरोपों को सिरे से खारिज किया था। बॉबी ने कहा इन कानूनी पछड़ों के चक्कर में उनके पैसे पानी की तरह बह चुके हैं और वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। जो भी ये बातें बता रहा है वो झूठ बता रहा है। अब क्या सच है और क्या गलत है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बॉबी अपनी ससुराल में बहुत कम जाते हैं। ही-मैन धर्मेंद्र ने 60 साल तक इंडस्ट्री में जमकर कदर काटा। उसके बाद सनी देओल ने भी बची कसर निकाल दी। लगभग 40 साल से सनी देओल भी इंडस्ट्री में अपना हुक्म जमा रहे हैं और अब बारी है पोते राजवीर देओल की। सनी देओल का बड़ा बेटा करण तो पहले ही इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं कि अब राजवीर देओल ने दोनों फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया। 4 सितंबर को राजवीर की दोनों फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो गदर मच गया और कहा जा रहा है कि राजवीर अपने पिता दादा दोनों को पछाड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। जिस तरह से अभी तक गदर 2 का क्रेज देखा जा रहा था, ठीक उसी तरह से राजवीर की फिल्म दोनों का गदर अब देखा जाएगा। देओल परिवार पोते राजवीर की इस फिल्म के लिए खूब प्रमोशन कर रहा है। इस बीच राजवीर ने बताया कि उनके दादा दादी और माँ पापा बहुत खुश हैं। दादा धर्मेंद्र ने एक एडवाइस भी दी है कि तुम अपने पापा और चाचा की तरह मत बनना, तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश हुई है, तुम इनकी इमेज का ख्याल करके कुछ चीजों को नजरअंदाज मत करना, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच कभी को ऐसी लड़ाई हुआ करती थी कि हेमा ने भी ठान लिया था कि वो कभी काम नहीं कर पाएंगी और इसकी वजह धर्मेंद्र थे। धर्मेंद्र और हेमा के बीच तब लड़ाई होती थी जब हेमा किसी और एक्टर के संग रोमांटिक सीन किया करती थी और ये सब धर्मेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं था। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो हेमा को किसी और एक्टर के संग काम करते देख नहीं पाते थे, लेकिन हेमा भी अपनी बात पर अड़ी रहती थी। वो अक्सर लड़ाई करती थी, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों के बीच सुलह भी हो जाती थी। वो काम तो करती थी, लेकिन एक दायरे में रहकर। उन्होंने आज तक किसी भी एक्टर के संग ऐसा वैसा सीन नहीं किया। इसे अब धर्मेंद्र का डर कह लो या फिर धर्मेंद्र का बेइंतहा प्यार। वैसे अगर डर होता तो हेमा धर्मेंद्र को अब तक कब का छोड़ चुकी होती, लेकिन वो धर्मेंद्र के 4 बच्चों के बाद भी उन्हें बेइंतहा प्यार करती रही। उन्होंने दूसरे एक्टर के संग एक्टिंग के लिए मना किया, तब भी हेमा धर्मेंद्र को बेइंतहा प्यार करती रही।
देओल परिवार में एक तरफ खुशियों का माहौल था, खुशी से झूम रहे थे देओल परिवार में सभी लोग कि गम का माहौल छा गया। एक्टर बॉबी देओल की सास मर्लिन आहूजा का निधन हो गया। इस खबर से पूरा परिवार दुखी है। बताया जा रहा है कि मर्लिन लंबे समय से बीमार थी और हालत ज्यादा बिगड़ने के बाद मर्लिन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉबी देओल की शादी तान्या आहूजा से 30 जुलाई 1996 को हुई थी। तान्या की मां मर्लिन लंबी बीमारी से जूझ रही थी। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थी और काफी समय से वो बिस्तर से भी नहीं उठ रही थी। तान्या के अलावा मर्लिन के 2 बच्चे और हैं, विक्रम आहूजा, मुनीषा आहूजा। तान्या की मां मुंबई में रहा करती थी। मर्लिन के निधन की खबर आते ही पूरा देओल परिवार इकट्ठा हो गया। धर्मेंद्र से लेकर सनी देओल तक पूरे परिवार के साथ बॉबी देओल की सास के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दुख की घड़ी में तान्या को सभी ने सहारा दिया। शनिवार को ही पूरा परिवार बॉबी के बड़े भाई सनी देओल की फिल्म गदर 2 की सक्सेस पार्टी का लुत्फ उठा रहा था कि उसके बाद बुरी खबर आते ही पूरा देओल परिवार बॉबी देओल के ससुराल पहुंच गया। गदर 2 का जश्न खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 500 करोड़ की कमाई का टारगेट पूरा होने पर सनी देओल ने पूरे बॉलीवुड के लिए ग्रैंड पार्टी रखी। इस पार्टी में तमाम स्टार्स पहुंचे। शाहरुख खान, सलमान की जो वीडियो सामने आई उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। वीडियो को जूम करके देखा जा रहा है। वीडियो में देखिए सनी देओल अपनी बहू दृश्या से बार बार शाहरुख खान के पास जाने के लिए बोलते दिख रहे हैं। बहू दृश्या के कंधे पर हाथ रखकर खड़े दिखाई दिए सनी देओल। उसके बाद सनी देओल बेटे करण को शाहरुख के पैर छूने को बोलते हैं। सनी के एक इशारे में ही करण शाहरुख सलमान के पैरों में गिर जाते हैं। वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि देओल परिवार के संस्कार भी हमेशा से सबसे आगे रहे। लेकिन इस पार्टी में और भी स्टार्स हैं। इन 2 स्टार्स के आगे ही धर्मेंद्र के पोते ने घुटने क्यों टेके? क्या धर्मेंद्र भी इन स्टार्स के आगे झुकते हैं? जबकि धर्मेंद्र तो फिल्मों के बादशाह रह चुके हैं। क्या अपने बेटे और पोते की बची इज्जत को बचाने में लगे हैं धर्मेंद्र? क्या धर्मेंद्र की बनी बनाई इज्जत अब खत्म हो चुकी है? वीडियो के सामने आते ही ऐसे तमाम कमेंट्स आने लगे। ट्रोलर्स ने शाहरुख, सलमान को बॉलीवुड के बाकी स्टार्स को दबाकर रखने का आरोप भी लगाया है। एक बार फिर धर्मेंद्र सुर्खियों में आ गए। धर्मेंद्र पाजी ने 88 की उम्र में कांड कर दिया। 88 की उम्र में लोग रेस्ट कर रहे हैं तो धर्मेंद्र पाजी न केवल हाथ पैर चला रहे हैं बल्कि इस उम्र में वो ऐसे सीन दे रहे हैं कि आजकल के एक्टर भी फेल हो चुके हैं। धर्मेंद्र ने हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में लिप किस करके पहले ही सबके होश उड़ा दिए थे कि अब वो हार्ट फेल करने आ रहे हैं। जी हाँ, अब खबरें आ रही है कि अपनी आने वाली नेक्स्ट फिल्म में धर्मेंद्र खुल्लम खुल्ला रोमांस करेंगे और कुछ ऐसा सीन करने जा रहे हैं जो फैंस की फूंक निकाल देगा। धर्मेंद्र पाजी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा खुद उनके बेटे सनी देओल ने कहा था। जब सनी से पूछा गया कि धर्मेंद्र जी ने 88 की उम्र में किसिंग सीन दिया, आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो धर्मेंद्र है, कुछ भी कर सकते हैं, उनके जैसा एक्टर ना है और ना रहेगा। भले ही धर्मेंद्र के किसिंग सीन पर परिवार ने कुछ ना कहा हो, लेकिन हेमा मालिनी ने जब ये सीन देखा होगा तो आग बबूला जरूर हुई होंगी। आखिर क्या इन्हीं सब सीन की वजह से धर्मेंद्र अभी तक कैमरे के सामने बने हुए हैं? क्या इन सीन के अलावा धर्मेंद्र अगर कोई और सीन करेंगे तो हिट नहीं होंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे?